हिंद आर्याई ख़ानदान। हिंद आर्याई रियाई ख़ानदान की ज़बानों का ताल्लुक़ हिंद ईरानी ख़ानदान के साथ है, जबकि हिंद ईरानी का ताल्लुक़ हिंद यूरोपी ख़ानदान के साथ है। हिंद आर्याई ज़बानों का बहुत बड़ा ख़ानदान, जिसमें 200 से ज़ायद ज़बानें शामिल हैं, उर्दू, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, इस ख़ानदान में शामिल बड़ी ज़बानें हैं, जिनके बोलने वालों की तादाद करोड़ों में है। हिंद आर्याई ख़ानदान को इंडिक भी कहा जाता है। जुग्राफियाई लिहाज से जनूबी एशिया का खित्ता हिंद आर्याई ज़बानों का घर है। हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तकाई अदवार। हिंद आर्याई ख़ानदान को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। 1. कदीम हिंद आर्याई, जो 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक है, जब आर्या कौम ईरान में दाखिल हुई। 2. वस्ती हिंद आर्याई, जिसका अहद 500 कब्ल मसीह से ईसवी तक है, जब आर्या कबाइल ईरान से हिंदुस्तान आए। 3. जदीद हिंद आर्याई दौर, जो 1000 ईसवी ताहाल पर मुश्तमिल है, जब हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़बान वजूद में आईं, जिनमें उर्दू भी शामिल है। कदीम हिंद आर्याई दौर, जिसमें ईरान से हिजरत करके जब आर्या कबाइल अफ़गानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान के इलाके पंजाब में पहुँचे, तो तवील क़याम के दौरान में हिंद आर्याई ज़बान बोलते थे। उनकी ज़बान अदबी सलाहियत से मालामाल और मयारी थी, जिसमें अपने देवताओं को खुश करने के लिए उनके भजन इसी ज़बान में थे। जंगों में बाद शुजात देने, बहादुरों की तारीफ़ में गीत, ये कदीम अहद की हिंद आर्याई ज़बान का नुक्ताए आगाज़ था। वस्ती हिंद आर्याई दौर वो दौर था जिसमें संस्कृत अवाम से दूर हो गई थी, जिसकी वजह से संस्कृत का ज़वाल शुरू हुआ और उसके नतीजे में प्राकृतें अपभ्रंश बोलियां वजूद में आईं। इस दौर में पाली मकबूल अवामी बोली के तौर पर सामने आई। गौतम बुद्ध ने तबलीग के लिए इसी ज़बान को इस्तेमाल किया, तो ये अहद इन ज़बानों के हवाले से अहमियत का हामिल था। जदीद हिंद आर्याई दौर प्राकृतों के बाद अपभ्रंश का दौर आया, लेकिन ये दौर भी जल्द अपभ्रंश से जदीद बोलियों के आगाज़ की तरफ चला गया। 1000 ईसवी के बाद मुसलमान हुक्मरानों ने हिंदुस्तान पर कई हमले किए और यहाँ कदम जमाने की कोशिश की। ये दौर मुख्तलिफ किस्म की नई ज़बानों का दौर साबित हुआ। खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा, हरियाणी वगैरह, ये इस अहद की अहम ज़बानें बनकर सामने आईं। इस तरीके से ये 3 अदवार हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तकाई सफ़र की दास्तान सुनाते हैं। यूं ये सफ़र उर्दू ज़बान तक आता है।